हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेडी क्लासेस। मैं जनार्दन यादव आज से साइंस की क्लास शुरू कर रहा हूं, जो कि आने वाले एनटीपीसी और ग्रुप डी के एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। इसके अलावा और भी एग्जाम्स में ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि साइंस में तीन पार्ट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। तो इसमें सबसे पहले मैं फिजिक्स की शुरुआत आज कर रहा हूँ। तो सबसे पहले आइए देखते हैं हम फिजिक्स में हमको किन किन टॉपिकों को पढ़ना है। मैंने कुल फिजिक्स के कुल 7 टॉपिक बनाए हैं, जिसके बारे में हम बारी बारी से जिसका अध्ययन करेंगे। सबसे पहला है यांत्रिकी, फिर दूसरा मैंने ताप और ऊष्मा, ध्वनि, प्रकाश, विद्युत, चुंबकत्व और आणविक भौतिकी। इन 7 टॉपिकों में पूरा साइंस को हमको कवर करना है, फिजिक्स को कवर करना है। अब आज का जो सबसे पहला टॉपिक है वो है यांत्रिकी। यांत्रिकी देखिए दोस्तों, बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिकों से मिलकर बना है, जैसे मापन हो गया, गति विराम हो गया, दूरी विस्थापन, ये सबसे चाल वेग त्वरण हो गया, बल संवेग आवेग और ऊर्जा। ये छोटे छोटे टॉपिक हैं इसमें, जिसमें हमको यांत्रिकी के अंतर्गत कवर करना है। तो इसमें मैंने सबसे पहले जो कि आज हमको पढ़ना है मापन। मापन के बारे में देखिए, मापन होता क्या है। मापन तो मापन किसी भी चीज को मापना है हमें, जैसा कि नॉर्मल हम रियल लाइफ में देखते हैं कि कोई भी चीजें मापनी है। जैसे हमको दूरी मापनी है, तो दूरी के लिए उसको हम किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर इसमें मापते हैं। इसी तरह से द्रव्यमान हो गया, किलोग्राम, ग्राम, इस तरह से अलग अलग है। ये सब सारी चीजों को वही सबों को मापना ही मापन कहलाता है। अब मापन में अगर एक बात की जाए परिभाषा की, तो क्या है मापन? वो सभी राशियां जिनका संबंध भौतिकी से हो और इसे संख्या के रूप में व्यक्त किया जा सके, वो मापन कहलाता है। मापन को हमको व्यक्त करने के लिए एक निश्चित मानक होता है, जिसे हम मात्रक के रूप में जानते हैं। तो मापन में देखा जाए तो सबसे पहले देख लेते हैं 3-4 पद्धतियां जो कि प्रचलित हैं। अक्सर एग्जाम में पूछता रहता है कि एमकेएस पद्धति में लंबाई का मात्रक क्या है, या फिर पीएस पद्धति में लंबाई का मात्रक क्या है, या द्रव्यमान का मात्रक क्या है। तो पहले देख लेते हैं मापन की कुछ पद्धतियों के बारे में देखते हैं। तो इसमें एमकेएस पद्धति, जिसे वैज्ञानिक पद्धति भी कहा जाता है, इसमें लंबाई के लिए मीटर का प्रयोग किया जाता है, द्रव्यमान के लिए किलोग्राम, समय के लिए सेकंड का, यह है। इसी तरह सीजीएस पद्धति में लंबाई के लिए सेमी का प्रयोग, सेंटीमीटर, द्रव्यमान के लिए ग्राम का प्रयोग किया जाता है और समय के लिए सेकंड का, जिसे सीजीएस पद्धति को फ्रेंच पद्धति या मैट्रिक पद्धति भी कहा जाता है। मैट्रिक पद्धति और बात की जाए या पीएस पद्धति की, तो इसे ब्रिटिश पद्धति के नाम से भी जाना जाता है। और इसमें लंबाई के लिए फुट, द्रव्यमान के लिए पाउंड और समय के लिए सेकंड का प्रयोग किया जाता है। ये अलग अलग पद्धतियां पहले प्रचलित थी, अलग अलग देशों में, अलग अलग जगहों पे अलग अलग माप तौल के तरीके थे। फिर 1960 में एक अंतर्राष्ट्रीय बैठक होती है, जिसमें यह तय किया जाता है कि हर देश में या हर जगह अगर लंबाई की बात किया, मीटर की बात किया, तो मीटर में भी उतनी ही दूरी होनी चाहिए जहां पे यहाँ है। इसी तरह से द्रव्यमान और भी समय, इन सब सारी चीजों को लेके तो एक एमकेएस पद्धति का ही बदला हुआ रूप, जो कि बाद में आगे चल के एक इंटरनेशनल सिस्टम बनाया गया, उसे एसआई पद्धति के नाम से हम जानते हैं, जो कि 1960 में बैठकें हुई। फिर 1971 में इसको अनुमोदित किया गया, मतलब स्वीकृत किया गया। अब इसके अनुसार फिर आज पूरा विश्व एसआई पद्धति के अंतर्गत किलोग्राम है, तो उसमें 1 किलोग्राम में कितना वजन होगा, मीटर में कितनी दूरी होगी, ये सब सारी चीजें एसआई पद्धति के अंतर्गत चलती हैं। तो एसआई पद्धति देखते हैं। पहले मात्रक देखते हैं। मापन को व्यक्त करने के लिए ही मात्रक का प्रयोग किया जाता है। राशियों के मापन निर्देश मानक को मात्रक कहा जाता है। निर्देश मानक का मतलब क्या है? जितना अंतर्राष्ट्रीय रूप से जिसको स्वीकृति दी गई है, वो आपका मात्रक कहलाएगा। अब मात्रक में आइए, मात्रक 2 प्रकार के होते हैं। एक मूल मात्रक होता है, एक व्युत्पन्न मात्रक होता है, डिराइव्ड मात्रक होता है। तो मूल मात्रक, इसमें केवल एक बीमा का प्रयोग किया जाए। बीमा से मतलब केवल लंबाई, द्रव्यमान नापना है, द्रव्यमान मापना किलोग्राम, इस तरह से। और इसी से मिलकर बनता है व्युत्पन्न मात्रक।
व्युत्पन्न मात्रक में एक से ज्यादा विमाओं का प्रयोग किया जाता है। जैसे बात की जाए क्षेत्रफल की, तो क्षेत्रफल में मीटर स्क्वायर, लंबाई में चौड़ाई होता है तो लंबाई का भी मीटर हो गया, चौड़ाई का भी हो गया, तो दोनों का गुणनफल मीटर स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह से आयतन, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है, 3 विमाएं आ गई। इसी तरह से ये सारी चीजें हैं। एक ये कुछ मैंने व्युत्पन्न मात्रक की बात की है, यहाँ पे लिख दिया है। अब देखिए मूल मात्रक में, जो कि मूल मात्रक है, इनकी संख्या फिक्स है 7 है, और प्लस 2 मैंने लिखा है 2, इसको संपूरक मात्रक बोला जाता है, जो कि बाद में स्वीकृत किया गया संपूरक मात्रक। तो मूल मात्रक की संख्या अगर पूछता है तो 7, और 7 कौन कौन से हैं? लंबाई के लिए मीटर का प्रयोग किया जाता है, द्रव्यमान के लिए किलोग्राम का प्रयोग किया जाता है, समय के लिए सेकंड का, विद्युत धारा के लिए एम्पीयर का, ताप के लिए केल्विन का, ज्योति तीव्रता के लिए कैंडला का, पदार्थ की मात्रा के लिए मोल का, और संपूरक मात्रक में जो रेडियन और स्टेरेडियन 2 मात्रक हैं। रेडियन की कोण मापने के लिए है, रेडियन का प्रयोग जो समतल कोण होता है उसको मापने के लिए किया जाता है, और स्टेरेडियन जो ठोस वस्तुएं होती है, जैसे गोला हो गया, गेंद या इस तरह की जो वस्तुएं होंगी उसके लिए स्टेरेडियन का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए कभी कभी पूछ लेता है परीक्षाओं में कि लंबाई के लिए जो मीटर का मानक रखा गया है वो कहां से आता है, कितनी दूरी को हम 1 मीटर मानेंगे। तो इसके लिए जो प्रकाश निर्वात में प्रकाश द्वारा 1 सेकंड के 1/299792458, मतलब 1 सेकंड के इतने भाग में प्रकाश निर्वात में जितनी गति करता है उसी को हम 1 मीटर मान लेते हैं। इसी तरह से द्रव्यमान की बात की जाए कि द्रव्यमान 1 किलोग्राम कितना वजन होगा, तो द्रव्यमान 1 किलोग्राम कितना होगा, इसके लिए ब्रिटेन में पेरिस में एक मिश्र धातु प्लेटिनम और इरिडियम की एक मिश्र धातु बनाई गई है, और मिश्र धातु का एक सिलेंडर बनाया गया है। सिलेंडर बना के इसका जितना वजन होता है उसे 1 किलोग्राम माना गया है। प्लेटिनम प्लस इरिडियम, ये एक सिलेंडर बनाया गया है, इसका जितना भी वजन होगा वही 1 किलोग्राम माना जाता है। ये पेरिस में रखा गया है, फ्रांस में, और पेरिस में भी एक पर्टिकुलर जगह है जहां पे सेवरिस जगह है, सेवरिस, यहाँ पे ये सिलेंडर रखा गया है। ये उसी के सिलेंडर का जितना वजन होगा उसे 1 किलोग्राम माना जाता है। इसी तरह से समय की बात है कि एक सेकंड किसे कहा जाएगा, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो थोड़ा मिटा की जगह मिल जाती है तो लगता है। देखिए दोस्तों, जो समय का 1 सेकंड की बात की जाए तो 1 सेकंड का समय किसको कहा जाएगा, तो जो सीजियम 133 जो कि एक रेडियो सक्रिय तत्व है कि मूल अवस्था की 2 निश्चित ऊर्जा स्तरों के बीच जो संक्रमण काल होता है, जो टाइम ड्यूरेशन होता है, उसमें जितनी विकिरण उत्पन्न होती है उसके आवर्त 9192631770 आवर्तकाल की अवधि 1 सेकंड कहलाती है। इसी तरह से बात की जाए विद्युत धारा का 1 एम्पीयर किसे कहा जाएगा, तो 1 एम्पीयर के लिए आपका 2 अगर पतली लंबी तार ली जाए और दोनों को 1 मीटर की दूरी पे रखा जाए, और उसमें दोनों में अगर जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो उससे अगर 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का बल उत्पन्न हो जाए तो वो 1 एम्पीयर कही जाती है। इसी तरह से ताप की बात की जाए, ताप 1 केल्विन ताप किसे कहा जाएगा, तो 1 केल्विन ताप जल का त्रिक बिंदु मतलब जो ऐसा तापमान जिसपे जल तीनों अपने तीनों रूपों में रहे, जैसे बर्फ, पानी और बात की जाए तो
वाष्प तीनों रूपों में रहे, वो जो है जल का तीव्र बिंदु कहलाता है। ये इसके लिए इतने केल्विन ताप की आवश्यकता होती है। इसी तरह दोस्तों एक कैंडला की बात की जाए, एक कैंडला जो विद्युत तीव्रता का मात्रक है उसकी बात की जाए तो एक कैंडला ताप, एक कैंडला किसे कहा जाएगा, तो कोई भी प्रकाश स्रोत है जिससे प्रकाश निकल रहा है तो वो 540 इंटू 10⁻12 हर्ट्ज की आवृत्ति का और 1/683 वाट स्टेरेडियन तीव्रता का एक वर्णीय प्रकाश उत्पन्न करता है। तो वो एक जहां तक जाता है वो एक कैंडला कहलाता है। इसी तरह से ये लास्ट पदार्थ की मात्रा जो मोल में मापी जाती है, तो पदार्थ की मात्रा जो मोल ये 6 इंटू 023 इंटू 10⁻23 परमाणु उपस्थित होना चाहिए, उसे एक मोल कहा जाता है या इसी को अवोगाद्रो संख्या भी कहा जाता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए, तो फिर मैं कुछ और चीजें बताता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये कुछ लंबाई, द्रव्यमान और समय के कुछ प्रयोग करने वाले मात्रक हैं जो अक्सर पूछे जाते हैं परीक्षाओं में, तो उसके बारे में मैंने लिख दिया है। और ये सारी कुछ महत्वपूर्ण आपके, जैसे ये फर्मी वाला है, नाभिक परमाणु, किसी परमाणु का नाभिक होता है उसके नापने के लिए आता है परमाणु। और इसी तरह से एंगस्ट्रॉन, नैनोमीटर, ये माइक्रोमीटर, ये एंगस्ट्रॉन वाला अक्सर 10⁻10 मीटर, नैनोमीटर 10⁻9, माइक्रोमीटर 10⁻6 मीटर, ये सब छोटे छोटे पैमाने हैं जो कि आपके अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आपका ये मैंने आपका पूरा लिख दिया है, इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर अब अगले वीडियो में मैं यांत्रिकी के और जो छोटे छोटे टॉपिक हैं, गति, त्वरण, बल, ये सब के बारे में बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।